नमस्कार साथियों, रीट एग्ज़ाम एसआर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रीट पात्रता परीक्षा 2022-23 से संबंधित है। जो आपकी फर्स्ट लेवल है उसका कंप्लीट पेपर या प्री रीट टेस्ट उसको बोल सकते हैं आप। पूरे 150 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और पूर्णतः सिलेबस है आपका, उसी पर आधारित पेपर होगा। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, जिससे आपको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे जहाँ पर वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ पर लाल अक्षरों में सब्सक्राइब ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको भी प्रेस कर दें। पास में बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो 30% देखते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय से संबंधित। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, या सिर्फ संख्या में? और लास्ट में दे रखा है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो देखिए मित्रों, इन चार ऑप्शनों में से आपका राइट कौन सा होगा? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? क्या होगा इसमें? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संज्ञा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो जिन भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन समझने लगते हैं वो हो गया आपकी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। डी ऑप्शन इसका राइट होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ देखना है नीचे दिए गए वाक्यों में से क्या अर्थ होगा विकास का? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो देखें इन चार ऑप्शनों में से कौन सा राइट होगा? विकास का क्या अर्थ होगा इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को ही क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है आपके, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट होने वाला है? जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है वो देखनी है साथियों आपको। तीसरे में आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, खेलने की अवस्था। यह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ये कौन सी अवस्था की हो जाएगी? बाल्यावस्था की हो जाएगी ये तो। खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। राइट आंसर आपका 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेष अवस्था को, या ये सभी? खिलौनों की आयु, इसमें राइट हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन है आपका, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन दे रखे हैं 4। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है।
या उपरोक्त सभी। तो उपलब्धि जो अभिप्रेरक है उसके संबंध में से नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही होगा? राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये सभी हो जाएंगे, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन दे रखा है आपका, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। देखिए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। 3 ऑप्शन तो ये रहेंगे मित्रों। एक ऑप्शन और है, वो देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन आपका संदेह के साथ साचार्य स्थापित करना। तो देखिए मित्रों, इनमें से राइट कौन सा होगा आपका? 6 नंबर क्वेश्चन में राइट क्या होगा? क्वेश्चन को दोबारा देख लें। विद्यार्थियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, दबाव से किसी भी बात या विचार के लिए उनको राजी करना। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट लेवल में आपको देखने को मिलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? यह आपके 4 ऑप्शन हैं। बार बार एक ही प्रतिक्रिया हो रही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये शास्त्रीय अनुबंधन। यह घटना किस प्रकार की है? शास्त्रीय अनुबंधन से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन आपका, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या कहलाएगा? अगर किसी उद्दीपन को निरंतर दिए जाने से व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको आप कहेंगे अभ्यस्तता। क्या कहेंगे? अभ्यस्तता। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। इसमें देखो, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ये रहेंगे आपके 4 ऑप्शन। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। और यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में जो उपयुक्त कथन नहीं है नीचे दिए गए में से, तो वो आपको देखना है कौन सा होगा। 9वें में आपका राइट आंसर होगा, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा मित्रों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10वां, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना या उपरोक्त सभी। सकारात्मक दंड का उदाहरण देखो नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा? मित्रों के द्वारा उपहास, ये क्या है? सकारात्मक दंड का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11वां, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है
या दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है या फिर लाभकारी है या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का उपयोग या प्रयोग किया गया है। तो सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना क्यों ज़रूरी है। 11वें में आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, लाभकारी है या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12वां क्वेश्चन ये रहेगा मित्रों, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन रहेंगे ये आपके सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। प्रश्न को एक बार दोबारा देख लें, फिर ऑप्शनों को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो ये 1 नंबर ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्ति के आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो राइट क्या होगा इसका 12वें में आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा इसमें, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट देखो 13वां क्वेश्चन है आपका, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संदर्भ में देखना है जो कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। 13वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए क्या आंसर होगा। विकास के संदर्भ में जो सत्य नहीं है वो देखना है आपको। 13वें में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14वां क्वेश्चन ये रहा, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो देखिए कमज़ोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य होगा, इनमें से किसे कहेंगे आप कमज़ोर वर्ग के बालक। 14वें में आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कमज़ोर वर्ग के बालक। नेक्स्ट देखो 15वां क्वेश्चन ये रहा आपका, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो देखिए इनमें से राइट क्या होगा, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए मित्रों, तभी आप जवाब दे पाएंगे। 15वें में आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। ये क्या है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीका है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। ये देखो नहीं वाले, इन पर ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो लास्ट में कई क्या करते हैं, मानसिक मंदता को देख लेते हैं कि विशेषता आगे नहीं देखते हैं, तो इसको ज़रूर देखना। एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इनमें ही कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके ये, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना,
वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो देखिए मानसिक मंदता की जो विशेषता इनमें से नहीं है वो कौन सी होगी? क्या बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? या धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना? तो देखिए इन ऑप्शनों में से क्या होगा? 16वें में आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये होगा डी ऑप्शन। 17वां क्वेश्चन देखो मित्रों, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18वां, निम्न में से कौन सा व्यवहार है भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावनात्मक बाधा को वो व्यवहार आपको देखना है, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो 18वें में आपका राइट होगा स्वालीनता, 4 नंबर ऑप्शन। 19वां देखते हैं मित्रों, 19वां क्या दे रखा है? समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सके? राइट आंसर आपका 19 में होगा आवश्यकताओं को, 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो 20वां क्वेश्चन, ये रहा मित्रों। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? राइट आंसर आपका 20 में होगा 2 नंबर ऑप्शन, विस्थापन। इसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21वां, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क का एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं, वो गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत। 21 में देखो क्या राइट होगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राइट होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। 22वां क्वेश्चन देखो, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था के जो बालक हैं वो किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में। तो 22 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 10 वर्ष के बालक हैं वो किस में रुचि लेंगे? विद्यालय में। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों की धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे आपके। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है इनमें से? राइट आंसर 23 में होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना ही क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है मित्रों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन आपका, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो, अनुरूपणा, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, यह उपरोक्त सभी। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से आप किसे बेहतर मानते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जो प्राथमिक विद्यालय के बालक हैं उनके लिए बेहतर माना गया है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25वां क्वेश्चन ये रहेगा मित्रों, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन या वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर आपका होगा 25 में कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट देखो 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन ये रहेगा मित्रों, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण के बारे में देखना है जो सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। एक ऑप्शन और है वो भी देख लेते हैं। शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा है शिक्षण अनुवेशन है। तो देखिए इनमें से कौन सा राइट होगा जो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। 26 में आपका राइट जो होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। शिक्षण क्या है? अनुवेशन है। ये शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है या सही नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयामा शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। देखिए इनमें से क्या सही होगा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयामा शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया है? 27 में आपका राइट हो जाएगा बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप वीडियो को रोक के आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को देखें, प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझें, उसके बाद में आंसर देने का प्रयत्न करें। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये रहेंगे आपके 4 ऑप्शन। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, यह व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको देखना है। राइट आंसर होगा मित्रों इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, यह कथन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29वां क्वेश्चन ये रहा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? 30 होगा, 40 होगा, 45 होगा या 50 होगा? 2009 अधिनियम के अनुसार आपको बताना है कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 200 से अधिक है तो जो विद्यार्थी और अध्यापक हैं उनके बीच का अनुपात कितना होगा? 29 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। अगर 200 से अधिक अध्यापक हैं मित्रों, विद्यार्थी हैं उसमें, तो उन पर अध्यापक है और जो विद्यार्थी का अनुपात है वो क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां,
और साइकोलॉजी का ये लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षण संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, यह उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में देखो दो क्वेश्चन लिए गए हैं, इसमें ध्यान रखना 2005 और 2009 ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन आएंगे। किस प्रकार से बना के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो इन दो टॉपिकों को आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। देखिए मित्रों, इसमें क्या राइट होगा? 30 में राइट होगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है, उसमें ये भी है एक कक्षा 10 की परीक्षा क्या हो? ऐच्छिक हो। राइट आंसर आपका 1 नंबर ऑप्शन। तो ये थे मित्रों साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखते हैं आपकी भाषा फर्स्ट हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भाषा प्रथम हिंदी, इसमें शुरुआत में आपका एक गद्यांश दिया गया है जिसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। पढ़ के 21 से 35 तक जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो एक बार मैं स्पीड से आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेना। देखो क्या दे रखा है गद्यांश। पूनम की रात थी, सड़क पर तेज चांदनी फैली थी। मैं धीरे धीरे टहल रहा था। अचानक मुझे सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले मैंने सीटी की आवाज़ ऊंची और प्रसन्नता भरी थी। अचानक साइकिल पर सवार एक लड़का मेरी बगल से तेजी से गुजरा। मैं उसका चेहरा आगे क्या दे रखा है देखते हैं। मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। कुछ ही मिनट में वह वापस लौट आया। इस बार वह मुझसे कुछ फुट की दूरी पर रुका और मेरी ओर मुस्कुराया। वह दुबला पतला 14 साल का था लग रहा था। वह एक स्कूली ब्लेजर, एक टोपी और एक स्कार्फ पहने था। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमकीली और ठंडी थी। तुम्हारी साइकिल पर घंटी नहीं लगी है? मैंने कहा। वह कुछ नहीं बोला। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला पर उसने उसे नहीं थामा। फिर अचानक वह तेजी से निकल गया। अगले दिन मुझे बताया गया कि वह सिटी वाला लड़का तो एक भूत था। तो ये आपका गद्यांश दे रखा है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। फिर 31 से 35 जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है मित्रों, सड़क पर तेज चांदनी अंडरलाइन किया हुआ है। सड़क पर तेज चांदनी फैली थी। रेखांकित शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ये ऑप्शन है चांद, चंद्रमा, चंद्रिका या उजियारी। तो चांदनी का आपको क्या देखना है? तत्सम रूप देखना है, क्या होगा? 31 में आपका राइट आंसर होगा चंद्रिका। चांदनी का तत्सम रूप क्या है? चंद्रिका। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूनम शब्द का क्या अर्थ है? पूर्णिमा, लड़की का नाम, रात्रि का नाम या भूत का नाम? पूनम शब्द का अर्थ, पूनम शब्द का अर्थ है मित्रों यहाँ पर पूर्णिमा। यहाँ पर किसी लड़की विशेष का नाम नहीं है, ना ही रात्रि का तो नाम है मित्रों। रात्रि का तो नाम है, लेकिन रात्रि भी कौन सी? एक विशेष रात्रि जो पूर्णिमा, उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। तो पूनम का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? पूर्णिमा से होगा मित्रों। 32 में राइट होगा आपका 1 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हारी साइकिल पर घंटी नहीं लगी है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तुम्हारी साइकिल पर घंटी नहीं लगी है। तो देखिए शब्दों को पकड़ने का प्रयास कीजिए। उत्तम पुरुषवाचक होगा, मध्यम पुरुषवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा या निश्चयवाचक होगा? तो 33वें में आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक, तुम्हारी, यानी बीच वाला मध्यम पुरुषवाचक। 34 में देखो आपका क्या होगा, चांदनी शब्द का पर्याय नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो चांदनी शब्द का पर्याय नहीं है वो देखना है। चंद्रिका, उजियारी, ज्योत्सना या चपला।
चांदनी शब्द के ये नीचे दे रखे हैं मित्रों, चंद्रिका, उजियारी, ज्योत्सना, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन चपला किसका है? चपला तो आपका बिजली का है या विद्युत का है। किसका है? बिजली और विद्युत का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चपला हो जाएगा इसमें। ये चांदनी शब्द का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट देखो 35वां क्वेश्चन। 14 साल का सा लग रहा था, वाक्य में अव्यय का प्रकार है। अव्यय देखना है। निपात अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय या विस्मृति बोधक अव्यय। तो कौन सा होगा 14 साल का सा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, निपात अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। ये फिर से एक गद्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद में 36 से 40 क्वेश्चन के आंसर देने। इसी प्रकार से एग्जाम में आपको ये गद्यांश देखने को मिलेंगे, उनको ध्यानपूर्वक वहाँ पर पढ़ना, उसके बाद में आंसर देने का प्रयास करना। देखिए क्या दे रखा है गद्यांश में, स्पीड से थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। हाथी की सबसे अनोखी चीज़ उसकी सूंड है। यह उसे पेड़ के तने के चारों ओर लपेट कर पेड़ को जड़ सहित उखाड़ सकता है। माता हाथिनी अपनी सूंड का उपयोग करती है तो वह अपनी सूंड से धूल उठाकर फूंक से अपने पीठ पर बिखेर देती है। मौसम गर्म होने पर वह उसका उपयोग फुहारा स्नान के लिए करती है। काम करते समय इससे भारी लट्ठा उठाकर उससे धूल ले जाती है। हाथी की सूंड मांसपेशियों का क्या है? पुंज है, किंतु ये बहुत ही कोमल भी है। आगे देखो, लड़ाई के समय हाथी अपनी सूंड को मोड़कर एक तरफ हटा लेता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे हम किसी नली से पानी पीते हैं, हाथी भी वैसे ही अपनी सूंड का उपयोग पानी सुड़कने के लिए करता है। यह असत्य है। वह अपनी सूंड में पानी लेकर पानी को अपने मुंह में उड़ेल देता है। तो देखिए नीचे दिए गए क्वेश्चनों को देखते हैं हम, कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस गद्यांश में से। फुहारा स्नान गद्यांश में प्रयुक्त उक्त शब्द का अर्थ क्या है? फुहारा के द्वारा स्नान, फुहारा रूपी स्नान, फुहारा के समान स्नान या फुहारा का स्नान। फुहारा स्नान ये शब्द दे रखा है, इसमें से क्या अर्थ होगा इसका? 36 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, फुहारा स्नान। इसका अर्थ क्या होगा? फुहारा का स्नान का ये क्या लग जाएगा इसमें? कारक की विभक्ति चिन्ह। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन। उसे दूर ले जाती है, वाक्य को भविष्य काल में बदलो। उसे दूर ले जाती होगी, उसे दूर ले जाती थी, उसे दूर ले जाएगी, शायद उसे दूर ले जाएगी। तो आपको उसे दूर ले जाती है, इसको क्या करना है? भविष्य काल में बदलना है। राइट देखो 37वें में क्या होगा? दूर ले जाती होगी, दूर ले जाती थी, दूर ले जाएगी या शायद उसे दूर ले जाएगी। 37 में आपका राइट क्या हो जाएगा? उसे दूर ले जाएगी। ये क्या होगा? भविष्य काल होगा इसका। राइट आंसर आपका 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38वां। हाथी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने से उसका स्त्रीलिंग बनेगा? हाथी में आपको प्रत्यय जोड़ना है, उसके बाद में स्त्रीलिंग रूप इसका बनाना है। देखिए नी जुड़ेगा, इनी या इनी, क्या इनी। ये देखिए मात्राओं में बहुत ही अंतर दे रखा है, इनके ध्यानपूर्वक देखें इनको, कौन सा प्रत्यय इसमें जुड़ेगा। 38 में राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन, इनी। ध्यान रखें इसको, ये शब्द इसके साथ में या प्रत्यय ये लगेगा तब आपका क्या बन जाएगा? हथिनी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39वां। यह असत्य है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलकर रूप बनेगा। यह असत्य है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलकर रूप कौन सा बनेगा? यह असत्य ही था, यह असत्य हो सकता था, यह असत्य था, यह असत्य हो। यह आपका वाक्य है, यह असत्य है, और इसको किस में बदलना है? पूर्ण भूतकाल में। 39 में राइट हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, यह असत्य था। यही क्या है? पूर्ण भूतकाल है इसका रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40वां।
पुंज शब्द में वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक व दो दोनों। पुंज शब्द में कौन सा वचन है? 40 में आपका राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन, बहुवचन। पुंज शब्द में कौन सा वचन है? बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक संकेत दे रखा है, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? योजक चिन्ह, हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या लाघव चिन्ह। इस चिन्ह को आप क्या कहेंगे? नीचे दिए गए ऑप्शन में देखिए। 41 में आपका राइट होगा, इस प्रकार का जो चिन्ह दिया हुआ मिलेगा आपको, उसको कहते हैं हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42वां क्वेश्चन आपका, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा इनमें से? 42 में आपका राइट होगा, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। थोड़ा ज्ञान हो, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43वां क्वेश्चन इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अत्योक्ति, गौरव, प्रत्यय, महात्म्य, जिह्वः, अंत्याक्षरी, विपन्नावस्था, परितोषिक, स्वावलंबन। एक ऑप्शन और दे रखा है मित्रों, उसको भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन आपका दे रखा है, ये रहा, प्रज्वलित, गत्यावरोध, ब्रह्मा। तो इनको देख लें, उसके बाद में वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रज्वलित, गत्यावरोध, ब्रह्मा, ध्यानपूर्वक देख लेना। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि PDF है ये। तो शुद्ध शब्द आपको देखना है इनमें से कौन सा होगा। 43 में आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आप इन शब्दों को ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक के फिर देखें, जिससे पता लग सके कि राइट कौन सा होगा। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौवालीसवां क्वेश्चन देखो मित्रों, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? स्वाति, सुवाति, सवाति या स्वाति। देखने में एक जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत अंतर है मित्रों इनमें। किसी में मात्रा छोटी है, किसी में बड़ी है, किसी में ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो देखिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा 44 में? 44 में आपका राइट आंसर होगा स्वाति। तो ये ध्यान रखें, इसी प्रकार लिखा जाएगा ये शब्द। स्वाति शुद्ध शब्द है, बाकी ये सभी क्या हैं? अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45वां, कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े। कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दुर्भाग्य से काम बिगड़ना, गरीब व्यक्ति की परेशानी, किसान की दुर्दशा या समय पर काम न करना। कर्महीन खेती करे, बेल मरे सूखा पड़े। राइट आंसर देखो क्या होगा 45 में? 45 में आपका हो जाएगा दुर्भाग्य से काम बिगड़ना। 45 में क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा मित्रों, दुर्भाग्य से काम बिगड़ना, अर्थात कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46वां क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है? 46 में आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत में ऊपर दिए गए हैं वो कोई भी नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47वां, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। यह ऑप्शन है आपके छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना या छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन,
छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, यही क्या है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48वां। भाषा शिक्षण में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है विद्यालयों को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए, कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए, प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, या फिर सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दिया जाए। तो इनमें से देखो क्या होगा, भाषा शिक्षण में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय क्या होगा इनमें से। 48 में मित्रों राइट होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। यही क्या होगा, भाषा शिक्षण में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सर्वे सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है, शुद्ध उच्चारण करने में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। देखिए क्या होगा राइट, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सर्वे सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है। 49 में आपका राइट आंसर होगा शुद्ध उच्चारण करने में, 1 नंबर ऑप्शन। 50 का देखो, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक है किसे समझा जाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक को, रेखा चित्र को, श्यामपट्ट को, या चित्र को। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए। इनमें से देखिए क्या होगा राइट। 50 में राइट होगा आपका पाठ्य पुस्तक, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा राइट होगा। 51 में आपका राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52वां क्वेश्चन है मित्रों, बच्चों में भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त है लिखित परीक्षाएं, मौखिक वार्तालाप, व्यक्तित्व परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों में भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु क्या उपयुक्त होगा इनमें से। 52 में राइट होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, मौखिक वार्तालाप उनके साथ में की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53वां, आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है, आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे, अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिताएं, या उपरोक्त सभी। आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है, तो किस प्रकार से सुधारने का उपाय करेंगे आप इनमें से, अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख, या उपरोक्त सभी। 53 में होगा आपका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। ये जितनी भी प्रक्रियाएं इन सभी प्रक्रियाओं को आप अपनाएंगे। 53 में हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन करना आवश्यक है, इससे लिखित भाषा संबंधी त्रुटियां दूर हो जाती हैं, मौखिक भाषा संबंधी त्रुटियां दूर होती हैं। तीसरा दे रखा है 1 एवं 2 दोनों या कोई लाभ नहीं होता है, एक अध्यापक के लिए मौखिक पठन करना आवश्यक है। 54 में आपका राइट होगा 3 नंबर ऑप्शन, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55वां, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो, जिसमें लयात्मकता जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो देखें इनमें से कौन सा होगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं।
55 का क्वेश्चन है, उसमें राइट होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, जिसमें लयात्मकता हो। प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार की कविताएं बच्चे क्या करते हैं, पसंद करते हैं, जिसमें लयात्मकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56वां क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्व उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली या आगमन निगमन प्रणाली? माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की स्तर देखें कौन सा है, माध्यमिक स्तर, और व्याकरण शिक्षण की सर्व उपयुक्त प्रणाली। 56 में आपका राइट होगा आगमन निगमन प्रणाली, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 57वां, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है। बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, बच्चों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना या उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए क्या उपयुक्त उपाय है इनमें से? 57 में आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58वां, एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्कों पर आधारित हो या उपरोक्त सभी? एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? 58 में होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, भिन्न भिन्न, समान, एक एवं दो, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, 59 में आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, भिन्न भिन्न होती है। सभी छात्रों में जो सीखने की कैपेसिटी पावर होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन देखो मित्रों, 60वां क्वेश्चन है आपका, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है भाषा समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का या शुद्ध उच्चारण का? एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग किसका होता है? 60 में राइट होगा आपका निरर्थक शब्दों का। भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम किसका प्रयोग होता है? निरर्थक शब्दों का, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्दों का। ये थे मित्रों हिंदी के 30 क्वेश्चन। अब देखते हैं आपकी भाषा सेकंड है संस्कृत विषय के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उसके बाद में आपके रहेंगे मैथ्स और पर्यावरण से संबंधित 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलते हैं संस्कृत की तरफ। तो देखिए मित्रों, संस्कृत भाषा द्वितीय भाषा है आपकी, उसके क्वेश्चन देखते हैं 61 से 90 तक। 61वां क्वेश्चन है आपका, शिक्षाया विविध अंगेषु विशिष्टम महत्व अस्ति। ऑप्शन रहेंगे ये अभ्यास विधेय, प्रशिक्षण से, विधि नाम या समाज से। शिक्षाया विविध अंगेषु विशिष्टम महत्वम अस्ति, 61 में राइट होगा आपका विधि नाम है, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, अच्छे से दिखाई दे आपको। ये देखिए आपका 62 नंबर क्वेश्चन, को निर्बाध विधेय गुणों नास्ति। भाषा शिक्षण से मूल सिद्धांतानम अनुकूल पाठनात्पूर्ण भाषण से प्रधानम व्याकरण अनुवादयोर प्रधानम मातृभाषाया प्रयोगाय अवकाश एवं नास्ति। तो को निर्बाध विधि गुणों नास्ति, जो निर्बाध विधि है उसका गुण नहीं है, इनमें से देखना है। 62 में आपका राइट होगा 4 नंबर ऑप्शन, मातृभाषाया प्रयोगाय अवकाश एवं नास्ति, ये निर्बाध विधि का गुण नहीं है। नेक्स्ट देखो 63वां क्वेश्चन, कक्षायां पठन काले शिक्षणेन ध्यातव्यम विषय वस्तु कक्षा स्तर से विषय वस्तु कक्षा स्तर पाठ्यक्रम से सौमानसिक स्तर
विषय वस्तु च शिक्षण विधि पाठ्यक्रम च। देखिए इनमें से क्या होगा। कक्षायाम पठन काले शिक्षण ध्यात्व्यम। 63 में राइट होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन विषय वस्तु कक्षा स्तर पाठ्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर है। अद्यतन से शिक्षा प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति विकास है, सामाजिक संप्रेषण से सामाजिक नागरिकता विकास है, देशस्य विकास है। अद्यतन से शिक्षा प्रमुख उद्देश्य संस्कृत भाषा है मित्रों, पढ़ने में कोई त्रुटि हो तो माफ़ी चाहते हैं। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे से पढ़ें इसको। 64 में 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका व्यक्तित्व विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65वां। संप्रेषण उपाग में भाषा दक्षता अस्ति, विषय वस्तु विश्लेषण क्षमता, भाषा संश्लेषण कौशलम, भाषाया प्रवाहिता, भाषाया व्याकरण ज्ञानम। संप्रेषण उपाग में भाषा दक्षता अस्ति। 65 में आपका राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन विषय वस्तु विश्लेषण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66वां क्वेश्चन है। बृहत् अक्षरेषु प्रथम अंगुल्या संचालन तत्पश्चात तेष्वे अक्षरेषु अंक पेंसिल लेखन आवर्तन कस्मिन् विधौ क्रियते। मोंटेसरो विधि, रूपरेखानुकरण विधि, स्वतंत्रता अनुकरण विधि, जेक्टोट विधि। तो इनमें से देखिए कौन सा होगा। छठ में आपका राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन मोंटेसरो विधि। क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद में जवाब दें। 67 नंबर क्वेश्चन देखो। उपासु दृष्टम उच्चारणम किम अतिशीघ्रम विधीयमानम विलंबपूर्व विधीयमानम गदस्वरेण विधीयमानम अधिमुख्यमेव वर्णानाम दृष्ट्वा विधीयमानम। तो देखिए इसमें से कौन सा होगा। उपासु दृष्टम उच्चारणम किम, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन अधिमुख्यमेव वर्णानाम दृष्ट्वा विधीयमानम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68वां। कस्य अभावे लेखन कार्य से सार्थकता न भवति, किसके अभाव में लेखन कार्य सार्थक नहीं होता है वो देखना है। संक्षेपणा भावे, चित्रा भावे, संवादा भावे, संशोधन भावे। संक्षेपण के अभाव में, चित्र के अभाव में, संवाद के अभाव में या संशोधन के अभाव में लेखन कार्य सार्थक नहीं होता है। राइट आंसर देखिए इसमें से 68 में राइट आंसर होगा आपका संशोधन के अभाव में लेखन कार्य सार्थक नहीं होता है, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69वां। लेखन कौशल शिक्षण उद्देश्यम अस्ति, लेखन कौशल जो शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है। लेखन कौशल से शिक्षण विकास है, लेखन गति विकास है, विरामदि चिन्ह प्रयोगानाम हितानि सर्वाणि उद्देशानि। तो लेखन कौशल शिक्षण है उसका उद्देश्य इनमें से क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हितानि सर्वाणि उद्देशानि। ये जितने भी उद्देश्य दे गए हैं ये सभी किसके हैं, लेखन कौशल शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर हुआ। जल्दी से पढ़ेंगे थोड़ा, नहीं तो वीडियो फिर लंबा बनेगा, ध्यान रखें इस बात का भी। अनुकरण विधियो इयं प्रक्रिया भवति, शिक्षक स्वयं अथवा ध्वनि मुद्रिका माध्यमेन शुद्ध उच्चारणं सर्वयत्वा सस्वर वाचनं कार्यति। अभ्यासस्य विविधं कल्पयित्वा मौखिक रचना शिक्षयति। पाठ्य सहगामिनी क्रिया आयोज्य मौखिक रचना शिक्षते या सर्वोपि। तो देखिए अनुकरण विधियो इयं प्रक्रिया भवति, अनुकरण विधि है उनकी इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है, या अनुकरण विधि में कौन सी प्रक्रिया होती है। 70 में आपका राइट होगा मित्रों 1 नंबर ऑप्शन शिक्षक स्वयं अथवा ध्वनि मुद्रिका माध्यमेन शुद्ध उच्चारण
श्रुत्वा स स्वर वाचनम कार्यति। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 नंबर, भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तन सह स्यात् यत् युगल क्रियां समूह क्रियां च प्रोत्साहयति तद् अध्यापको तो उत्तरदायित्वम् अल्पीकरोति अनुशासन पालने अध्यापक से सहायं करोति पौन पुनः स्थान परिवर्तनाय छात्राणां सहायं करोति। तो देखिए इनमें से ऑप्शन में से आप सही प्रकार से पढ़ लें। अगर मेरे किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप के सामने क्वेश्चन दिया गया है, उसके ऑप्शन दिए गए हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें इनको। 71 नंबर में आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, युगल क्रियाम समूह क्रियाम च प्रोत्साहयति भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तन सह स्यात् यत्। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 नंबर हुआ, पठित ग्रहण परीक्षायाम ईदृश प्रश्ना भवन्ति ये पाठ्यगतान् शब्दान् संरचनाश्च प्रमुखतया केन्द्रित कुर्वन्ति ये पाठ्यज्ञानं समग्रेण परीक्ष्यन्ते ये छात्रान् निर्दोषाणि उत्तराणि लिखितुं प्रोत्साहयन्ति ये उदाहरणेन साकम् अनुमानं व्याख्यानं मूल्यांकनं च परीक्ष्यन्ते। तो क्या होगा देखो इसमें से, पठित ग्रहण परीक्षायाम ईदृशा प्रक्षा भवन्ति। 72 में आपका राइट हो जाएगा मित्रों 4 नंबर ऑप्शन, ये अवधारणेन साकम अनुमानम व्याख्यानम मूल्यांकनम च परीक्षन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73वां क्वेश्चन आपका, व्यापक मूल्यांकनम नाम है गृह अध्ययनम योजना कार्य द्वारा संसाधनात्मकताया आकलन। ये थोड़े से अटपटे नाम दे रखे हैं, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, देख लेना। विधा विषयाकलनम शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम सार आकलनम द्वारा संज्ञा कौशलम आकलनम। तो देखना है इसको क्या दे रखा है, व्यापक मूल्यांकनम नाम, जो व्यापक मूल्यांकन है उसका क्या नाम है। 73 में आपका राइट हो जाएगा मित्रों 3 नंबर ऑप्शन, शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम, सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। 74 नंबर में देखो, शिशो सर्वांगीणा अभिवर्धि धोतेति यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्यपरिसरे कार्यं कर्तुं छात्रेभ्यः औद्योगिक शिक्षण प्रदानं दैहिक मानसिक भावनात्मक सामर्थ्य अभिवृद्धिं छात्रान् बहुशमनयान् कर्तुं विशेष शिक्षणं शिशु स्वाभाविक वृद्धि स्थानांतरणम अनुसरणम। तो देखिए इनमें से क्या होगा, शिशु सर्वांगीण अभिवृद्धि धोत्यति। 74 में आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, दैहिक मानसिक भावनात्मक सामरस्य अभिवृद्धिम। नेक्स्ट देखो 75 नंबर क्वेश्चन, वाक् कौशलम सर्वधीयतम उत्तमोपाय है आहानयुक्त कलिष्टर पठनम वास्तव जीवन संदर्भेषु संवहनम अध्यापक प्रदत्ते प्रतिमानानां श्रवणम संभाषणे सर्वथा दोषाणां परिहरणम। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, वाक् कौशलम सर्वधीयतम उत्तमोपाय, वाक् कौशल का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तम उपाय क्या है। 75 में आपका राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन, वास्तविक जीवन संदर्भेषु संवहनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76वां, निम्नलिखितेषु वर्णेषु इस दृश्य स्पष्टता वर्ण चेतव्या। इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, क ख ग घ य व ल ए ई उ री से है। तो देखिए इनमें से क्या होगा, निम्नलिखितेषु वर्णेषु इसिद्ध स्पष्टता वर्णः चेतव्या। 76 में आपका राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन, ये व ल
स्वतंत्र नंबर में देखो रिक्त स्थानम समुचितम पदेन पुरेते, परोपकार खाली जगह विभूते है। ये पद दे रखा है, इसको पूरा करना है। खाली स्थान को परोपकार आय खाली स्थान विभूते, देवाम मार्जनम सताम आज्ञाम, क्या आएगा ऑप्शन में? खाली जगह में आपको शब्द भरना है स्वतंत्र में। राइट आंसर होगा सताम है। परोपकाय परोपकराय सताम विभूते है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78वां, रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते है। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें 78 में। ये रहे हो शस्त्रेण, ये अंडरलाइन शब्द है। रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, केन का भी केन, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। 78 में आपका राइट होगा 4 नंबर ऑप्शन केन। नेक्स्ट देखो 79 नंबर क्वेश्चन, कर्म वाच्य कर्म भवति, तृतीय विभक्तो चतुर्थी विभक्तो प्रथमा विभक्तो कारकनो सारिणी, कर्म वाच्य कर्म भवति। तो इसमें देखिए क्या होगा, कर्म वाच्य में कर्म है। 79 में राइट होगा आपका प्रथमा विभक्तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80वां, सत्संगति बुरे कर्मों से रक्षा करती है, वाक्य से संस्कृत अनुवाद है अस्ति, सत्संगत्या कर्माणि रक्षति, संगति दुष्ट कर्माणाम रक्षति, सत्संगति दुष्कर्मेभ्यः रक्षति, सत्संगति दुष्कर्माणि रक्षन्ति। तो सत्संगति बुरे कर्मों से रक्षा करती है, इसका अनुवाद करना है संस्कृत में। क्या होगा मित्रों इसका? 80 में राइट हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, सत्संगति दुष्कर्मेभ्यः रक्षति। सत्य अर्थात क्या होगा, सत्संगति बुरे कर्मों से क्या करती है, रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ध्यान दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे, फिर उत्तर देना नीचे लिखे हुए क्वेश्चनों के। 81 नंबर क्वेश्चन देखो, इदम पदम कस्मिने वर्ते निबदम, अनुष्टप वसंतलिका इंद्रवज्रा आर्या, इदम पदम कस्मिने वर्ते निबद्धम। तो 81 में देखो पदांश को एक बार, ये पदांश दे रखा है, इसको एक बार फिर से देख लें। ये दे रखा है और इस पद में कस्मिन वर्ते निबद्धम, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें 81 में 2 नंबर ऑप्शन वसंतलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अत्तर नित्य संबंधी शब्दों कऊ मित्रम कलत्रम जगत पुष्य करते आपत सुखम यत तत्ते। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, इनके आपस में संबंध को देखना है। 82 में राइट होगा आपका 4 नंबर यत तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, पित्रम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, द्वितीय बहुवचनम, द्वितीयम एकवचनम, सप्तमी एकवचनम, तृतीय एकवचनम। पित्रम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, तो पित्रम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है? 83 में आपका राइट होगा द्वितीय एकवचनम, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84वां, तन्मित्रम आपदी पदे संधि विच्छेद करनी है, तो इस शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। क्या होगा नीचे दिए गए ऑप्शनों में से? ध्यानपूर्वक देखिए ऑप्शनों को। तद प्लस मित्रम प्लस आपदी, तद तत् प्लस मित्रम आपदी, तन्मित्र प्लस मापदी, तन्मी प्लस त्रा मापदी। तो 84 में मित्रों आपका राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन तन्मित्रम मापदी। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा तत् प्लस मित्रम प्लस आपदी, 2 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 85 नंबर क्वेश्चन है, हितमिच्छति इत्यत्र का धातु अस्ति, हितम धातु, इच्छ धातु। दो ऑप्शन और हैं इसके, देख लेते हैं। ये दो ऑप्शन और हैं, मिच्छ धातु या इच्छ धातु। तो इनमें से देखिए राइट क्या होगा। हितमिच्छति इत्यत्र का धातु अस्ति, 85 में आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, इच्छ धातु। धातु कौन सी होगी इसमें, इच्छ धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 86वां क्वेश्चन। समय ज़्यादा लग रहा है मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है। प्रदर्शयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, समर्थादेशा, असमर्थादेशा, मानवा सर्वदेशा। प्रदर्शयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो देखिए इनमें से क्या होगा राइट। 86 में आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, समर्थादेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 87वां। ज्ञान विज्ञान हूँ समस्त पदे कै समास है। इस शब्द में आपको समास देखना है, कौन सा होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा या दिग्गु होगा। ज्ञान विज्ञानो समस्त पदे कै समास है। ज्ञान और विज्ञान, तो 87 में क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा द्वंद्व समास, ज्ञान और विज्ञान, सी ऑप्शन राइट होगा। 88 में देखिए, ते प्रशस्य कष्टम स्वीकम कष्टम न गणयन्ति इति वाक्ये ते सर्वे नाम पदम प्रयुक्तम, मानवेभ्ये सर्वेभ्ये देशेभ्ये असमर्थ देशेभ्ये समर्थ देशेभ्ये। ते प्रशस्य कष्टम स्वीकम कष्टम न गणयति इति वाक्ये ते सर्वनाम पदम प्रयुक्तम। तो 88 में आपका राइट हो जाएगा मानवेभ्य, 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 89 नंबर। उपेक्षा भावम पदे कै संधि। उपेक्षा भाव शब्द है, उसमें संधि इनमें से देखनी कौन सी होगी, गुण संधि, दीर्घ संधि, यह संधि, अयादि संधि। यण है वो दे रखा है, यण दे रखा है, उपेक्षा भाव। 89 में आपका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, दीर्घ संधि, उपेक्षा भाव, उपेक्षा भाव, दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दृश्यते इतिस्मिन् पदे धातुरस्ति, दृश्य धातु, पश्य धातु, अस धातु या दृश्य धातु। दृश्यते जो शब्द दे रखा है इसमें धातु कौन सी है। 90 में आपका होगा दृश्य धातु, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ये थे मित्रों संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रीट फर्स्ट लेवल है। अब देखते हैं मैथ और पर्यावरण के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। लास्ट पार्ट मित्रों आपका पर्यावरण और गणित है, भाग 4। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ वाले सवाल कुछ मैं आपको बता दूंगा, कुछ आप स्वयं करना, जिससे वीडियो अपना लंबा ना बने और क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएं, अटेम्प्ट हो जाएं। वीडियो को आप रोक लेना, रोक के मैथ वाले सवाल हल करना। अगर कोई नहीं आता है तो कमेंट में करें, उस सवाल का नंबर बताएं, उसके बाद में आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। वीडियो लंबा न हो इसलिए ये किया जा रहा है। मित्रों आपको पता है 150 क्वेश्चन है, एक साथ में अगर मैथ के निकालेंगे तो 2 घंटे इसमें लग जाएंगे फिर। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर इसके बता रहे हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, यदि x और y विषम संख्याएं हैं तो नीचे लिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम है। यह आपके ऑप्शन दे रखे हैं, x प्लस वाई, x वाई, x वाई प्लस 2 x प्लस वाई। तो इनमें से राइट आंसर देखो क्या होगा। यदि x और y विषम संख्याएं हैं, ये 2 विषम संख्याएं दे रखी हैं, तो नीचे लिखित संख्याओं में से आपको क्या देखना है, कौन सी संख्या सम है। तो 91 में राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आप वीडियो को रोकें, रोक के आराम से करें,
उसके बाद में इसका आंसर देखें कि क्या आंसर होगा, अपने सही हैं या नहीं हैं। 92वें नंबर क्वेश्चन का देखते हैं क्या दे रखा है। यह आपकी कुछ संख्या दे रखी है का मान है 0.03 और नीचे क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है। इसका मान आपको देखना है क्या होगा इनमें से। तो 0.03 और नीचे क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है मित्रों। पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा में 1 और नीचे ये दो संख्या आगे दे रखी हैं तो 2 बिंदी लगा देंगे, 2 शून्य लगा देंगे आगे। तो नीचे क्या हो गया, 3/1000 को 100 से गुणा करेंगे तो कितनी, 5 बिंदी आ जाएंगी, 3 और ये 2 5। तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है मित्रों, 3/10⁵, 3/10⁵। और इस ऊपर इसको 10⁵ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻⁻5। ये प्लस में है, यहाँ पर गुणा में इसको ले जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3 × 10⁻5। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका, कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है आपका 4 नंबर ऑप्शन में, 3 × 10⁻5। और आप अच्छे से कर लें इसको, देखें 92वें नंबर का क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 93वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ये संख्या दे रखी है, इसका मान आपको बताना है, क्या मान होगा, 10 सही 1/25। इसको इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 10 को 25 से, कितने आ जाएंगे, 250। 10 × 25 250 प्लस में क्या दे रखा है, 1, प्लस में 1 बट्टे कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे मित्रों। 251 में किसका भाग देना है, 25 का देना है। 25 का भाग 251 में कितनी बार जाता है, 10 बार जाएगा तो 250 आ जाएंगे आपके। फिर पॉइंट 1 में भाग जा रहा है क्या, 25 का नहीं जा रहा है तो 0 उतार लेंगे। फिर 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 10.04। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये 10.25, 10.125, ये दे रखा है 10.04। तो ये राइट हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। 10 सही 1/25 का मान क्या होगा, 10.04। 94वें नंबर क्वेश्चन देखें मित्रों, प्राप्तांक 8, 6, 10, 12, 1, 5, 6 तथा 6 के लिए समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य के लिए क्या करेंगे साथियों, ये जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इनका योग कर लेंगे। 8, 6, 14, 10, 24, 12, 36, 37, 5, 42, 48 और 6, 54। टोटल संख्या कितनी होगी और कुल संख्या कितनी है उनका भाग दे देंगे। देखो 3, 3, 6, 2, 8, 8 का इसमें भाग दे देंगे तो राइट आंसर आपका क्या आएगा 94 में, 2 नंबर ऑप्शन, 6.75 आ जाएंगे। देख लेना इसको करके आराम से। 94 में राइट क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप स्वयं करना इनका अभ्यास तभी हो पाएगा, मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। फिर एक मशीन 20% लाभ पर बेची गई, यदि यह 25% लाभ पर बेची जाती तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मशीन का क्रय मूल्य है। इसको देखें क्या दे रखा है। तो देखिए मित्रों इसका सॉल्यूशन, लाभ दे रखा है आपके 20% है और इंक्रीज कितना हो रहा है इसमें 25% है। दोनों का अंतर कितना हो गया 5% का, और ये 5% है किसके बराबर है 35 रुपये के, ये बराबर किसके 35 रुपये के। 5% बराबर है तो 1% कितने का होगा, 35 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो ये 1% का निकाल लेंगे इस प्रकार से, 1% बराबर है किसके 7 रुपये के। और आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100%। तो 100% का अगर देखते हैं
1% का 7 रुपये, तो 100% का कितना हो जाएगा? 700 रुपये हो जाएगा। आराम से इसको करना, ये समझ में आ जाए तो ठीक है, अन्यथा आप करना है इसको। साधारण सा दे रखा है, देखो लाभ 20% है, इंक्रीज कितना हो रहा है? 25% है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 5% का। वो 5% आपका अधिक प्राप्त हो रहे हैं, कितने? 35 रुपये। तो ये 35 के बराबर हो जाएगा। और 35 है, 35 रुपये किसके बराबर है? 5% के। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे 35 में, तो कितना आएगा? 7 रुपये आ जाएंगे। और 7 रुपये 1% के बराबर हैं। अपना क्रय मूल्य दे रखा है 100%, तो 100% का निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। 100% का कितना हो जाएगा? 1% का 7 रुपये, तो 100% का कितना हो जाएगा मित्रों? 700 रुपये हो जाएगा। राइट आंसर आपका होगा इसमें 2 नंबर ऑप्शन। आप स्वयं करके देखना मित्रों इसको, तभी पता लग पाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक पुस्तक को 31 रुपये में बेचने से 7% की हानि होती है। यदि इसे 35 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि क्या होगा? तो देखो इसमें, तो देखिए मित्रों इसमें क्या होगा? 31 रुपये आपके दे रखे हैं 7% हानि होने पर, या 31 रुपये में बेचने से 7% क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो 31 रुपये किसके बराबर होंगे फिर? 93% के बराबर होंगे, क्योंकि 7% हानि इसमें से निकाल देंगे तो कितने के बराबर हो? 31 रुपये होंगे आपके 93% के बराबर। और 1 रुपये का अगर निकालना चाहें तो 93 में क्या करेंगे? 31 का भाग देंगे, तो कितने आ जाएंगे आपके? 3% आ जाएंगे। वीडियो को अच्छे से रोक के देखें आराम से। 1 रुपये का निकालेंगे तो 93 में क्या करेंगे? 31 का भाग देंगे तो 3% आएगा आपका। ये तो 1 रुपये की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है? यदि इसे 35 रुपये में बेचा जाए तो 35 रुपये में बेचा जाएगा, तो 35 को 3% से गुणा करेंगे तो आपका विक्रय मूल्य कितना आएगा? 105% आ जाएगा मित्रों। 105% है। 35 गुणा 3 बराबर कितना आएगा? 105% आपका विक्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य आपका 100% है। माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100% है, और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 105% है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या आ रहा है? आपका ज़्यादा आ रहा है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 105% माइनस 100% बराबर कितना आएगा आपका? 5% लाभ आएगा मित्रों। तो इसको रोक के अच्छे से वीडियो को देखें। देखिए 5% लाभ कौन से में आ रहा है? ये आ रहा है आपका 4 नंबर ऑप्शन में। 5% लाभ, इसका होगा 4 नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये साधारण सा सवाल है, कर लेंगे आप। 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक ये दे रखे हैं, इनके औसत अंक निकालने हैं आपको। तो निकालना, आप नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको आंसर भेज दिया जाएगा। 97 में आपका राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन। 30 आएगा मित्रों इसका। आप करके देखना रफ कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई राशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो ये तिगुनी कितने वर्ष में होगी? 20 वर्ष में होगी, 30 वर्ष में होगी, 35 वर्ष में होगी, या 40 वर्ष में? तो देखिए इसका क्या होगा। तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे मित्रों। ये देखिए इसका एक फॉर्मूला है, n2-1 अपॉन n1-1 गुणा t1। तो इस सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं। n2 आपका जो दूसरी बार दे रखा है वर्ष, वो हो जाएगा तिगुनी, 3 गुना। तो 3-1 अपॉन 2-1 गुणा 15 से गुणा कर देंगे इसको, तो आएगा क्या? 2/1 गुणा 15 बराबर 30 वर्ष। तो ये देख लेना, आप करके देखें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, 30 वर्ष हो जाएगा इसमें। वीडियो को रोक के अच्छे से देखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 दे रखा है, तो इसके परिमापों का अनुपात होगा। 99 में आपका राइट हो जाएगा 1:2।
दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 दे रखा है। दो वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2। तो इसके परिमापों का अनुपात आपको निकालना है, निकाल के देखेंगे। 1:2 आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बहिष्कोण से तिगुना है, वह बहुभुज होगा सप्तभुजे, पंचभुजे, अष्टभुजे या षटभुजे? इसमें राइट होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन सप्तभुजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण होता है कितने डिग्री का होगा? समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री या 18 डिग्री? 101 में राइट होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन 108 डिग्री। ये एक अंतःकोण का है। तो मित्रों पाँच अंतःकोण का कितना हो जाएगा? 45, 5 एकम 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 540। और 540 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 108। ये ध्यान में रखें, 540। समपंचभुज के समस्त अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540, और उसमें 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 6 सेमी व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए। सूत्र क्या होगा इसका? आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और वर्ग सेमी, 30 वर्ग सेमी। या क्या कर सकते हैं, सेमी में अगर पूछ लिया जाए तो किस प्रकार करेंगे? 30 को 30 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 900 सेमी आ जाएगा। कैसे भी अगला क्वेश्चन दे सकता है, तो ध्यान रखें। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 103वां क्वेश्चन। ये संख्या दे रखी है, इसमें 0 का स्थानीय मान क्या होगा? तो ये तो बहुत सरल है दोस्तों। 0 का हमेशा जो स्थानीय मान होता है वो कितना होता है? 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है? 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्थानीय मान का अर्थ है अंक का स्थान के अनुसार मान, अंक का कोई भी मान, स्थान का अंक के अनुसार मान, या समस्त संख्या का एक ही मान स्थानीय मान का अर्थ है। तो 104 में आपका राइट होगा, अंक का स्थान के अनुसार मान ही क्या है? स्थानीय मान है। राइट हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 105वां क्वेश्चन। 105वां क्वेश्चन ये रहा आपका, यदि किसी संख्या में कोई अंक 1 से अधिक बार आता है, उसका स्थानीय मान होगा सभी जगह समान, प्रत्येक स्थान पर अलग अलग, सभी जगह शून्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि किसी संख्या में कोई अंक 1 से अधिक बार आता है, जैसे संख्या देखो 1011 दे रखी है, इसमें कोई अंक 1 से अधिक बार, एक क्या आ रहा है? अधिक बार आ रहा है, तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका देखो, फर्स्ट वाले का देखते हैं। इसका आ जाएगा आपका 1 के आगे 3 शून्य, और इसका देखते हैं तो इसका कितना होगा? 10 आ जाएगा। और इसका क्या होगा? इसका 1 ही रहेगा। तो कोई संख्या, यदि किसी संख्या में कोई अंक 1 से अधिक बार आता है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? प्रत्येक स्थान पर मित्रों क्या दिखाई दे रहा है आपको? अलग अलग होगा। यहाँ पर इतना हो रहा है, यहाँ पर इतना, और यहाँ पर इतना। तो प्रत्येक स्थान पर क्या होगा? अलग अलग होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 106 में ये संख्या दे रखी है, इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? यह आपका 9 दे रखा है, तो 9 के आगे देखो कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, तो 4 शून्य लगा देंगे। 1 2 3 4, ये 4 शून्य लगा दिए, ये स्थानीय मान हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में? ये रहा। 9 के आगे कितने शून्य? 4 शून्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो,
ये संख्या दे रखी है, इसमें 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान एवं जातीय या अंकित मान में कितना अंतर है। जातीय या अंकित मान वही होता है जो दोस्तों जो संख्या दे रखी है, जैसे 7 का 7 ही रहेगा। और स्थानीय मान देखो कितना है, 7 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा, कितने अक्षर आएंगे, 3 अक्षर दे रखे हैं, 1 2 3, 3 शून्य लगा दिए। अंतर पूछा है तो इसमें से घटा देंगे, इसका 7 को घटा देंगे, 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3 बचे, 10 में से 1 9 और 10 में से 1 9, और इधर कितने आ जाएंगे 6993। देखिए कौन से ऑप्शन में राइट हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। जातीय या अंकित मान, इसको ध्यान में रखेंगे, वही होता है जो जिसका स्थानीय मान पूछा गया है या जो अंकित मान है। और स्थानीय मान पहले लिख दिया, अंतर पूछा है तो अंतर जहाँ पर पूछा जाएगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्या ये दे रखी है, में 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। संख्या 7, ये 2 8 दे रखे हैं भाई, इसमें देखना एक दूसरा एक ये दे रखा है, तो इनका अंतर पूछा है तो निकाल लेंगे। फर्स्ट जो 8 दे रखा है, इसके आगे कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, तो लगा देंगे 4 शून्य इसके आगे, ये 4 शून्य लगा दिया आपने। और दूसरे के आगे कितना है, 1 ही शून्य, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसको इसमें से घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा आपका 108 में। राइट क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। जब इनको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7920। तो इस प्रकार से कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या निकालने के लिए देखो, एक संख्या से गुणा कर दें किसी से भी, सभी को आप अपने अनुसार निकाल लेना, जैसे भी आपको बताया गया मैं बता देता हूँ आपको। 4 से गुणा कर लिया, देखो ये 4 दूनी 8 है, 8/3 है, इसमें क्या 3 का भाग जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है। 4 चौक 16, 16 में 5 का भाग जा रहा है क्या, पूरा नहीं जा रहा है। 3 चौक 12, 12 में 1 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 5 चौके 20, 20 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो ये पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें से, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका। आप अपने अनुसार जैसे भी आपको बताया गया है उसी अनुसार देख लें। गणित में कोई एक ट्रिक नहीं होती है दोस्तों, अनेक प्रकार की ट्रिक हैं, जैसे भी आप निकाल सकते हैं वैसे निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 110 में आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 9000। दशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 9000 संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखो, प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत आता है संख्या रेखा का निर्माण, वस्तुओं को बाजार से खरीदना तथा बेचना, घरेलू हिसाब किताब रखना या उपरोक्त सभी प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत है। 111 में राइट होगा आपका संख्या रेखा का निर्माण है, ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत है। 111 में राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12वां क्वेश्चन है आपका, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या उपरोक्त सभी। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है। 112 में राइट होगा आपका विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार के लिए कौन सी उपयोगी परीक्षा है इनमें से, मंद बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण या विश्लेषणात्मक परीक्षण। 113 में आपका राइट होगा, जल्दी से देखें इसको, 113 में राइट होगा आपका निदानात्मक परीक्षण। जो मंद बुद्धि छात्र हैं उनके स्तर में सुधार के लिए क्या उपयोगी परीक्षा है, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट देखो 114वां क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना या छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। तो नीचे लिखी बातों में से कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए।
एक ऑप्शन और है इसमें मित्रों, वो और देख लेते हैं। ये देखिए, छात्रों के हल की गई समस्याओं से अधिक कमी निकालना, तो ये तो नहीं होगा। वो 3 ऑप्शन देखते हैं फिर। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तभी क्या हो पाएंगे, वो गणित विषय के प्रति प्रेरित हो पाएंगे। आत्मविश्वास की भावना का विकास यानी आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए उनके। 114 में राइट हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 115वां क्वेश्चन है आपका, ये रहा। निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता या शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या इनमें से क्या होगी? 115 में राइट हो जाएगा आपका गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां। ये क्या है? एक प्रमुख समस्या है गणित शिक्षण की। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116वां। गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं करेंगे। गणित विषय में कमज़ोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे? ये भी नहीं करेंगे। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे? या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 116 में क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे इसमें। तो राइट आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे जिससे वो सही प्रकार से देख सकें, दृष्टिकोण। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 का। गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि गणित का ज्ञान क्यों होना जरूरी है? गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। बहुत सी सामाजिक प्रक्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, या उपरोक्त सभी। 117 में आपका राइट हो जाएगा मित्रों ये सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 118वां। गणित की समाज में आवश्यकता होती है लेन देन में, व्यापार व उद्योग में, एक एवं दो दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। गणित की समाज में आवश्यकता होती है। 118 में क्या होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, एक एवं दो दोनों, लेन देन में और व्यापार व उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 119वां। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास रूप में, आधुनिक गणित के रूप में, समस्याओं के रूप में, या तर्क संगत के रूप में? गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास 119 में राइट होगा आपका तर्क संगत रूप में। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 120वां देखें। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, बीज गणित, त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन या बीज गणित, अंक गणित, त्रिकोणमिति या सांख्यिकी। तो देखिए इनमें से क्या राइट होगा। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं आपकी? 120 में राइट होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति। ये माध्यमिक स्तर के बाद है, गणित की शाखाओं या पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 121वां। भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 16 वर्ष एवं 18 वर्ष, 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, 18 वर्ष एवं 18 वर्ष, 21 वर्ष एवं 21 वर्ष। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। 121 में आपका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो तो है 18 वर्ष, और लड़कों की कितनी है 21 वर्ष। अभी कुछ चेंज हुआ है तो उसका अभी तक डाटा कुछ क्लियर नहीं हुआ है, देख लेना आप, उसका देख लेना कितनी दे रखी है नए में।
122वां देखते हैं। 122वां क्वेश्चन ये रहा, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। देखिए, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? 122 में राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए क्या करते हैं, बर्फ से उनके घरों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 123वां क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर या पाली? अजरक प्रिंट है 123 में राइट होगा आपका बाड़मेर। 3 नंबर ऑप्शन होगा राइट इसमें। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट ये होगा बाड़मेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 124वां, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? ये इसका पूरा नाम भी याद रखें, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। स्थापना बतानी है इसकी कब हुई थी, 1964 में, 1970 में, 1968 में या 1966 में? 124 में राइट होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर या बांसवाड़ा? 100 टापुओं का क्षेत्र किस में? राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। 100 टापुओं का क्षेत्र कहाँ है? बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 126वां, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? पंचायती राज, नगर पालिकाएं, दल बदल विरोधी कानून या मौलिक कर्तव्य? निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? 126 में राइट होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 127वां है, राज्यसभा में अधिकतम खाली स्थान हो सकते हैं 225 सदस्य, 235, 250 या 260 सदस्य? राइट आंसर होगा आपका 250 सदस्य, 3 नंबर ऑप्शन। राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 128वां, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह बाद, रमज़ान के 2 माह और 10 दिन बाद या रमज़ान के 4 माह बाद? अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला, ऑप्शन देखते रहे आप, किस समय लगता है? 128 में राइट होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक है। अजमेर में प्रतिवर्ष क्या लगता है? उसका मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? पर्युषण पर्व 129 में आपका राइट होगा जैन धर्म, 2 नंबर ऑप्शन। 130वां देखें, मांदलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा कलाई पर? मादलिया होता है आपका मादलिया, वो कहाँ पहना जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 130 में 2 नंबर ऑप्शन, महिलाओं द्वारा गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सुमेलित करने हैं भाई आपको। पर्यटन केंद्र दे रखे हैं एक तरफ जिला, ये पांडुपोल, ये झालावाड़। आगे देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। सुमेलित करो, तो देखिए ये इसको वीडियो को रोक के आप आराम से देख लेना। जसवंतथड़ा, बीकानेर, लालगढ़, अलवर, गागरोन किला, जोधपुर, ये दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। ये आपके पुट रहेंगे नीचे, तो इसमें आंसर बता देता हूँ आपको, आप आराम से मिलान कर लेना इसको। 131 में आपका राइट आंसर होगा, ये देख लेते हैं थोड़ा इसको। ए में आपका होगा
3 नंबर, और बी में आपका 4 नंबर, डी में होगा 1 नंबर और सी में 2 नंबर। तो इनको अच्छे से मिलान कर लेना दोस्तों, आप वीडियो को रोक के फिर देखना। आंसर बता देता हूँ आपको, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। 132 में देखो, जेम्स टोड ने किसी राठौड़ा का यूलिसेस से कहा है, यूलिसेस से कहा है, जेम्स टोड ने किसी राठौड़ों का यूलिसेस से, राव चंद्र सेन को, महाराजा अजीत सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को या वीर दुर्गादास को। तो राइट आंसर 132 में आपका हो जाएगा वीर दुर्गादास को जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है जयपुर में, अजमेर में, टोंक में या बूंदी में। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, टोंक। प्रसिद्ध स्मारक टोंक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, टोंक में। 134 में देखो, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है हाथियों की लड़ाइयों के दर से, शिकार के दर से, दरबारी दर से या उत्सव दर से। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। 134 में आपका राइट होगा शिकार के दर से, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 135वां, गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वालों में से कौन प्रसिद्ध हैं, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या उपरोक्त सभी। गायों की रक्षा से संबंधित है, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए वो कौन होंगे। राइट हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, गोगा जी भी थे, तेजा जी भी थे और पाबू जी भी थे। अच्छा क्वेश्चन है, चारों ही ऑप्शन होंगे इसमें। नेक्स्ट देखो, तावड़े में बैठे रे धोला कोनी करया, तात्पर्य है तावड़े में बैठ रहे धोला कोनी करया। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये धूप में बैठकर बाल सफ़ेद नहीं किए अर्थात बहुत अनुभवी होना, या धूप में बैठकर बालों के सफ़ेद कलर करना, या धूप में बैठकर बालों को सफ़ेद से काला करने का अनुभव प्राप्त करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तावड़े में बैठ रहे धोला कोनी करया, तो इसका तात्पर्य क्या होगा। 136 में आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, तावड़े में बैठ धोला कोनी करया का मतलब क्या होगा, धूप में बैठकर बाल सफ़ेद नहीं किए अर्थात बहुत ही अनुभवी होना, अनुभव के द्वारा बाल सफ़ेद हो जाना या बहुत ही अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 137 नंबर का क्वेश्चन है आपका मित्रों, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, या ये आंखों के लिए आरामदायक है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। 137 में आपका राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, किसका, लाल प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या ये सभी। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। 138 में राइट हो जाएगा आपका इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से शरीर में मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139वां, 139वां देखते हैं, चारों ऑप्शन साथ में दिख जाएं इसलिए थोड़ा सा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या खमीर या यीस्ट है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण देखना है आपको। 139 में आपका राइट हो जाएगा मित्रों 3 नंबर ऑप्शन, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 140 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निमोनिया का रोगजनक है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु। निमोनिया राइट हो जाएगा आपका जीवाणु, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहाँ से प्रारंभ हुआ था? डेनमार्क, भारत, इंग्लैंड या फिनलैंड? 141 में राइट हो जाएगा आपका फिनलैंड, 4 नंबर ऑप्शन। 142 में देखें, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो ये रहेंगे इसके ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो ध्यानपूर्वक देखें इनको, वीडियो को रोक लें फिर देखें। 142 में आपका होगा राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 143वां, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका? परंपरागत श्यामपट्ट और चाक विधि, स्वयं करके सीखना, शैक्षिक भ्रमण विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका देखना इनमें से। 143 में होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, शैक्षिक भ्रमण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 144 में दृश्य सर्वे सामग्री कार्य करती है? एक उत्प्रेरक की तरह, एक साध्य की तरह, एक माध्यम की तरह या उपरोक्त में से कोई नहीं? दृश्य सर्वे सामग्री कार्य करती है, सोच लीजिए इसका क्या होगा। 144 में राइट होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है दृश्य सर्वे सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 145वां, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्या लेंगे? यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। ये हैं 4 ऑप्शन। आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्या लेंगे? 145 में हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 146वां, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य इनमें से। 146 में राइट होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। स्पीड से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 147वां, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लें। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैस है, ईंधन है आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है? संरक्षण के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, इनके नीचे ही दे रखा है क्या? तो दोस्तों ये 146 ही दे रखे हैं आपके, देखते हैं 1 मिनट। नेक्स्ट ऑप्शन आपके दे रखे हैं, उपलब्धता जानने के लिए, नष्ट करने के लिए, उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो देखें इनमें से क्या होगा 147 में। राइट आंसर आपका होगा 1 नंबर ऑप्शन। दोबारा से देख लो इसको। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है? संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा 148वां क्वेश्चन, चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? रसायन विज्ञान, भूगोल, भौतिक विज्ञान या ये सभी? चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है?
148 में राइट होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या ये सभी। पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए कौन से स्तर पर? 149 में राइट होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन प्राथमिक स्तर पर। पर्यावरण के जो का शिक्षण है उसमें स्थान इसको मिलना चाहिए। पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों ये रहा, ICT का उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में, प्रदत्तों की संख्या में, सूचनाएं एकत्रीकरण में या उपरोक्त सभी। ICT का उपयोग किया जाता है 150 में आपका राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन प्रदत्त विश्लेषण में, प्रदत्त विश्लेषण में। तो मित्रों ये थे आज के 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट लेवल से संबंधित हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत ज़रा सी भी आपको पसंद आए तो जो वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे सब्सक्राइब है ऑप्शन दे रखा है, लाल अक्षर में सब्सक्राइब ऑप्शन दे रखा है, तो उसको प्रेस कर दें दोस्तों। और उसके पास में ही बेल आइकन या घंटी आपको दिखा रखी है उसको भी दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और अच्छे अच्छे टॉपिकों के साथ में पेश होंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए